बलूचिस्तान के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं इस पे। अब भाई सर्दी, बलूचिस्तान का एक अलमिया ऐसा है, जब गर्मी आ जाए तो बिजली गायब हो जाती है और जब सर्दी आ जाए तो फिर गैस गायब हो जाती है। मिस्टर चेयरमैन, 21वीं सदी में भी हम आज यही गैस, पानी और रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हम बात करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जब हमारे, अगर मिनिस्टर साहब सुन ले तो अच्छी बात है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जा रहे हैं, ये क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंस की बातें हैं, मतलब मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जी मंजूर काका साहब हुक्म करें, आपके वकील भाई हैं और सुनते रहते हैं। जी जनाब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जब हम कमेटीज़ में बैठते हैं या हम डिपार्टमेंट्स की बातें सुनते हैं, चाहे वो वापडा के हवाले से हो या चाहे वो पेट्रोलियम जो गैस है उसके हवाले से हो, कि तमाम चीज़ें बेहतर है वो ठीक से जा रही हैं। मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान में अभी भी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब सर्दियों का मौसम चले, गर्मियों में तो लोड शेडिंग होती ही होती है। अब सर्दियों के मौसम में भी दोनों, गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग। अगर एक सिटी की बात करूंगा इंटीरियर बलूचिस्तान की, तो आप छोड़ दें मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान या कोयटा सिटी के हवाले से भी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है मिस्टर चेयरमैन। अब मैं एक हफ्ता गुजार के आया हूं, चल अगर लोग कहते थे कहते झूठ कहते हैं, मैं एक हफ्ता गुजार के आया हूं मिस्टर चेयरमैन, न गैस था न बिजली थी। अब जब हमने बात की कि आपके मीटर जो घर पे लगे हुए थे, बिजली के हवाले से बात करूंगा, वो मीटर घर से उठा के पोल्स पे लगा दिए। जब हमने उसे कहा कि पोल्स पे क्यों लगाए, कह रहे अब इस हवाले से लगा रहे हैं कि लोग इससे चोरी कर रहे थे और अब लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। मिस्टर चेयरमैन, वो पोल पे लगे और लोड शेडिंग भी उसी तरह चल रही है, लेकिन जो बिल्स है उसकी भरमार है। मिस्टर चेयरमैन, खुदा रहा इस गरीब आवाम पे रहम करें, इनकी ज़िंदगी पे रहम करें और इनके बच्चों पे रहम करें मिस्टर चेयरमैन। इसी तरह अगर गैस की बात करूंगा, सेम यही मसला है मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान में अब जो माइनस चल रहा है मिस्टर चेयरमैन, अब माइनस में जब 8-8 घंटे, 10-10 घंटे का यही गैस का लोड शेडिंग हो तो लोग किसके पास जाए, कहाँ जाए मिस्टर चेयरमैन? हम तो यही कहेंगे, फिर कहेंगे कि बलूचिस्तान का रोना रो रहे हैं और बलूचिस्तान का भी पूरा ही नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों ने पहले भी बात की थी मिस्टर चेयरमैन, अगर ये हालात हो, गैस मेरा हो, पूरे पाकिस्तान को जा रहा हो और मुझे गैस ना मिल रहा हो, तो इंतहाई अफसोस की बात है मिस्टर चेयरमैन। हम तो इस काबिल भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन कि जो आपका हेड ऑफिस है आपने सिंध में बनाया, कराची में बनाया। कराची के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर गैस बलूचिस्तान से निकल रहा है तो फिर हेड ऑफिस भी बलूचिस्तान में होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं उसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन कि अगर उसमें एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, आप जाके देखें बलूचिस्तान के कितने लगे हैं, छोड़ देता हूं उसको, लेकिन कम से कम बलूचिस्तान के लोगों को गैस तो दे मिस्टर चेयरमैन, हाँ बिजली तो दे मिस्टर चेयरमैन। इस माइनस में आप जाके उनकी जिंदगी देख रहे मिस्टर चेयरमैन, क्या कसूर है उनका? कहते हैं कि बिजली चोरी, बिजली तो आप खुद, जो आप लोग चोरी करते हो उसका मलबा सारे अवाम के ऊपर डाल देते हो। आप कहते हो कि पीछे से गैस नहीं आ रहा, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन आप आवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहते हो मिस्टर चेयरमैन। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने आवाम को रिलीफ देना है, मैंने इस गरीब आवाम पे रहम करना है, मैंने इस गरीब आवाम को तालीम देना है, मैंने इस गरीब आवाम को सेहत देना है। आपने कभी सोचा भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन, और न कभी आप सोचेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है।
अगर आपकी नीयत होती तो शायद हवाम इस वक्त जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं ये न करते मिस्टर चेयरमैन। हवाम एक नवाले के लिए तरस रही है मिस्टर चेयरमैन। अभी आप देख लिए बिजली पेट्रोल का 2 रुपये कम कर दिए और जब बढ़ाया जाता है तो फिर 8-9 रुपये बढ़ाया जाता है। जब आप पेट्रोल बढ़ा देते हो तो उससे जो महंगाई का जो एक तूफान आता है वो भी सबके सामने है मिस्टर चेयरमैन, वो भी किसी से टिका छुपा नहीं है। खुदा रहा इन अवाम पे तो अभी रहम कर ले मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू सेनेटर मजूर काकर मिस्टर साहब। चेयरमैन, ठीक है मिस्टर चेयरमैन। अब शायद आप इसी भी बात पे फोन बोलना चाहते, फिर इकट्ठा जवाब दे दी, शायद उनका भी। घुमरो साहब को पहले दे दें सर। 1 मिनट, सेनेटर मजूर काकर साहब की बात रहेगी तो सर एक बात सर, हुक्म सर। मिस्टर चेयरमैन, साथ साथ जो ये PIA का जो मसला पड़ा हुआ है, अभी बलूचिस्तान से कराची जाना हो, लाहौर जाना हो या इस्लामाबाद आना हो, 80,000 85,000 रुपये का फेयर आ रहा है मिस्टर चेयरमैन। मेरे ख्याल से ये फेयर दुबई के हवाले से भी सस्ता हो, लेकिन बलूचिस्तान के लिए ये फेयर मिस्टर चेयरमैन ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती होगी। इसके हवाले से भी अगर मिनिस्टर साहब देख ले कि जो ये फेयर आ रहा है ये अवाम के साथ जुल्म है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मिस्टर चेयरमैन। इसलिए कि वहाँ पे जो रोडों का मसला चल रहा है, जो बलूचिस्तान के हालात है, लोग ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते हैं मिस्टर चेयरमैन। उसके बाद जो ये 80,000 85,000 जो फेयर्स रखे गए हैं ये ताई जुल्म की बात है मिस्टर चेयरमैन। खुदा रहा मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को ज़रा गौर कर लें मिस्टर चेयरमैन, और इनकी तरफ अगर थोड़ी तवज्जो दे दें। बाकी चीज़ें तो मुल्क में चल रही है और वो चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे मिस्टर चेयरमैन तो ये आवाम खुदा ना करे मिस्टर चेयरमैन अगर ये निकली तो ये फिर हम सब के लिए ठीक नहीं मजूर होगा। काकर साहब आपने बहुत अहम बात की है। सेनेटर मसूर एहसन साहब जो है आपसे पहले आप बोलें जी। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब। मंजूर अहमद काकर साहब ने, सेनेटर साहब ने जो बात की कि हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान से और सिंध में एक ही इशू है कि विंटर के दौरान जो गैस लोड शेडिंग होती है, क्योंकि दोनों प्रोविंसेस जो है वो गैस जो है तकरीबन 92% ऑफ द पाकिस्तान की गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं। 70% सिंध करता है और 22% बलूचिस्तान करता है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि पहली प्रायोरिटी उस सूबे की होगी जहाँ से वेल हेड ऑफ द गैस निकलता है। तो मेरे ख्याल में सिंध में और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, आपको भी आप मिस्टर चेयरमैन साहब वहाँ से हैं, तो वहाँ जो लोड शेडिंग की सिचुएशन है सिंध में अभी विंटर में इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर के अलावा जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल उस पर अफेक्ट हो रहा है। तो ये अगर मिनिस्टर साहब कह दें कि वाई दिस सिचुएशन डेवलप्स, और गवर्नमेंट की क्यों इतनी प्लानिंग नहीं है कि हर विंटर में ये इशू होता है कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ से जो है वो आवाज़ आती है कि हमारी आउटपुट ही ख़त्म हो गई है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग विंटर तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोड कम होता है, वो भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब है सिंध और बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली। मैं मंजूर साहब की बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये अवामी मसले हैं, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के हैं, ये कोई उसमें क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है, लेकिन ये इशू को जो है रेज़ करना है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू हैं। तो गैस और बिजली का जो इशू है, और इवन फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी भी सूबे में उस सूबे के मफाद में एक्सरसाइज करेगी, वो भी देखना चाहिए। और आवाम के जो मसाइल हैं गैस और बिजली के हवाले से बड़ी तंगी है विंटर में सिंध में और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, तो इस मसलों को फेडरल गवर्नमेंट जो है टेकअप करे। और जो इसकी PPL और स्वीगेस के हेडक्वार्टर हैं, खासतौर पर PPL का हेडक्वार्टर, क्योंकि तेल भी ज़्यादातर 56% से ज़्यादा सिंध से पैदा होता है। PPL अपना हेडक्वार्टर कराची से जो है इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है, उसके क्या असबाब हैं? क्योंकि ज़्यादा तेल तो जो है वो सिंध पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में उनमें मुलाजमीन में भी बेचैनी है और गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि तमाम हेडक्वार्टर्स जहाँ से जो है वो बलूचिस्तान से या सिंध से क्यों शिफ्ट किए जा रहे हैं इस्लामाबाद। थैंक यू जी।